नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 23 एंड यहाँ पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने जो है जो मेथड यूज़ करना है वो क्वेश्चन नंबर 5 में हम यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है तो आपको ये भी बहुत इजी लगेगा। ठीक है, 5 में जो मेथड यूज़ है वो यहीं पे यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं वहाँ पर हमने क्या मेथड यूज़ किया था। सबसे पहले जो है हम लोग इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तब निकालते हैं जब उसका जो है कोई बेसिक रूल मौजूद हो। अब अगर यहाँ पर कोई रूल नहीं मौजूद तो हम वो रूल जो है सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि जो है हमारे पास अगर आलू हो, आलू का सालन, तो हमें पराठे खाने तो आलू को पराठे भी बना सकते हैं। सालन को बस उसको मैश कर दो, उसका शोरबा अगर है तो निकाल दो, है कोई ग्रेवी वेवी हो तो निकाल दो और उसमें मसाले ऐड करके हम उसका आलू का पराठा बना लेते हैं। ठीक है, रमज़ान चल रहे हैं एंड मैं आलू के पराठे की बात कर रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी ऑफ जो है हम यहाँ पर थीटा से जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखें हम लोग यूज़ करने वाले हैं log 5 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल log 5 थीटा डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब यहाँ पर आप नेचुरल लॉग भी यूज़ कर सकते हैं और बेसिक जो है log ऑफ 10 भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मेथड एक ही होता है, दोनों से आंसर एक ही आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में log 10 यूज़ किया था, बेस जो log 10 होता है, एंड यहाँ पर अगर हम ये यूज़ करें तो आपको दोनों का पता चल जाएगा कि दोनों को किस तरह से यूज़ करते हैं। वहाँ पर फिर हम आखिरी में एक स्टेप करते थे, अब वो यहाँ पर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नेचुरल लॉग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब अगर यहाँ पर देखें तो इसको मैं ऐसे लिखूँगी 1 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, 1 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 5 थीटा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक जो है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को हम जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर थीटा मौजूद है। जब थीटा मौजूद है तो कांस्टेंट नंबर ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर जो है डेरिवेटिव हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डी बाई डी ऑफ थीटा, यानी डेरिवेटिव हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो कॉमन ही रहेगा। नेचुरल लॉग ऑफ 5 थीटा पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 1 बाई 5 थीटा आएगा और अगेन हम जो है डेरिवेटिव ले लेंगे किस चीज़ का, 5 ऑफ थीटा का। तो 5 थीटा का डेरिवेटिव अगेन ले लेंगे, ये रूल भी मैं पहले समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड ये हो जाएगा 5 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5। तो ये हो जाएगा 5 बाई 5 ऑफ थीटा। 5 और 5 जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा 1 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 और थीटा जो है वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, बिकॉज अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये 2 ऑफ थीटा है, बट दिस इज़ नॉट 2 ऑफ थीटा, प्रोडक्ट में है, यानी ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इसलिए हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है इस बात की कि हमने 2 के साथ क्यों नहीं लिखा, वो भी सिंप्लीफाई हो गया। ऐसी जो कन्फ्यूजन होती है, हम लोग कहते हैं कि हमें मैथ बहुत अच्छी आती है, बट ऐसी कभी कभी कोई बेसिक अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई हमने जो थीटा जो है राइट हैंड साइड पे पुट नहीं किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया, तो कभी कभी जो है हम स्पीचलेस हो जाते हैं। तो हमें जो है इसका बेसिक पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 24। अगर यहाँ पर हम देखें तो वही 25 23 की जगह ही यहाँ पर रूल यूज़ करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 23 में यूज़ किए, यहाँ पर भी वैसी चीज़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू लॉग, या फिर हम लोग नेचुरल लॉग यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया हुआ है। तो नेचुरल लॉग ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है, ये हो गया है। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे हमारा द ग्रेट डेरिवेटिव रूल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे यूज़ करेंगे, हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ थीटा, या फिर डी वाई डैश भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लोग जो है नेचुरल लॉग ऑफ 3 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 3 को बाहर निकाल दिया, डी बाई डी ऑफ थीटा। हम बताएंगे ना स्पेसिफिकली कि हम लोग जो है डी बाई डी ऑफ थीटा अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 3 पे जो है हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 3 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। अब नेचुरल लॉग इस होल पे अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है, ये हो गया। अब अगेन जो है डेरिवेटिव ले लेंगे किस चीज़ का, इस होल फंक्शन का, तो ये है 1 प्लस थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है,
तो चलिए अब इससे हम लोग आगे जो है ऊपर ही सॉल्व कर पाएंगे, और ऊपर के लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा और ऊपर। तो चलिए इसको हटा देते हैं एंड यहीं पे जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 तो अपनी जगह पे रहेगा, 1/1 प्लस थीटा नेचुरल/3 भी अपनी जगह पे रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड थीटा नेचुरल/3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव विल बी 1 और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल/3, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल/3। ठीक है, अब देखिए नेचुरल विल बी कैंसिल, y डैश इक्वल टू 1/1 प्लस थीटा नेचुरल/3 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि सबको आंसर की समझ आ गई होगी, सारी प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 25। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अगर आपको जो है वही पुराना मेथड याद हो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, 24 में यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लॉग से हमारे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय ये क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4। ठीक है, अब यहाँ पर डिवीजन में नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सम में है, तो ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा लॉग, मैं वही यूज़ करने की आदि हो गई है ना, तो इसलिए अब हम यहाँ पर नेचुरल लॉग यूज़ करें, तो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ क्या एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ होगी, ये जो 2 है इस पर हम पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर रूल, तो ये हो जाएगा हमारे पास। फिलहाल हमने वाई डैश नहीं निकाला, ध्यान में रखिएगा, हम डेरिवेटिव फिलहाल नहीं कर रहे। ठीक है, फिलहाल हम लोग पावर रूल सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ 4। ठीक है, ये वाई ही चल रहा है, डैश नहीं चल रहा, वाई है। ठीक है, एंड प्लस ये 2 इधर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग रूल अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे दी सम रूल। सम जो नेचुरल लॉग का सम रूल है, नेचुरल लॉग का सम वाला रूल। ठीक है, सम वाला रूल क्या होता है कि जो चीज़ सम में है वो डिवीजन में चेंज हो जाएगी, प्लस से जो है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो लेट्स सी कि ये क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ 4, ये डिवीजन में आ जाएगा। बल्कि नहीं, अरे नहीं, वो तो -2 डिवीजन होता है ना, तो यहाँ पर ये नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे दी सम रूल। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें तो ये और ये जो है वो हमारे पास कैंसिल अगर हम कर सके, नहीं कैंसिल नहीं करते, हम क्या करते हैं इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही ऐड कर देते हैं, बिकॉज दोनों सेम है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हमारा वाई। बहुत सिंपल था। अब हम लोग इस पर डेरिवेटिव रूल जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 3/3 नेचुरल लॉग ऑफ 4 बाहर, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किस चीज़ पे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पे, बिकॉज ये सारे टर्म तो कांस्टेंट है, इस पे तो अप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पर ही सिर्फ अप्लाई होगा, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो है वाई डैश की बात हो रही है, तो अब मैं यहाँ पर जो है वाई डैश लिख दूँगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका ऊपर जो है वाई डैश निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई डैश इक्वल टू 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x में यहाँ पे लिख दूंगी। इसका टोटल आंसर हमारे पास हो जाएगा 3x एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो सॉल्व हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।